रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को टीम में बचा के रखा हुआ था। क्या राहुल द्रविड़ की फेवरेट शुभमन गिल नहीं होते तो आज की डेट में ऋतुराज गायकवाड़ उनकी जगह खेल रहे होते और कप्तानी कर रहे होते? और क्या संजू सैमसन T20 इंटरनेशनल के लिए उम्र दराज हो चुके हैं? ऐसा कहना अमित मिश्रा का। ये सारे सवालों के जवाब हम आगे ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की कि उनकी जो जगह है अभी डामाडोल चल रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप में सिर्फ 42 रन की अच्छी पारी खेलते हुए नजर आए थे। अब आगे कैसे उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि गौतम गंभीर के आने के बाद चीजें जो है काफी बदलती हुई नजर आएंगी। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे पहले अपडेट्स पे नजर डाल लेते हैं। तो गौतम गंभीर की अगर बात करी जाए तो उनका एक स्टेटमेंट जो है वो हाल ही के दिनों में देखने को मिला था। उस वीडियो में वो काफ़ी सारी बात करते हुए नजर आ रहे थे। सबसे पहली चीज़ उनकी ये थी कि आइडेंटिफाई करना है कि 50 ओवर के फॉर्मेट में हमें मिक्स करके जो है वो खिलाड़ी चलने हैं। कई प्लेयर्स ऐसे होंगे जो एग्रेसिव होंगे और कई प्लेयर्स का काम ये होगा कि आपको मिडिल ओवर्स जो है वो निकालने। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात पर और जोर दिया है, अगर रिवर्स स्विंग देखें तो आज के ज़माने में बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होती, क्योंकि आपके पास 2 नई बॉल होती हैं। तो ऐसे में जो बॉलर्स है ना, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने लगा है और पार्ट टाइमर्स की इस टीम में अब जगह नहीं बनती है। बिल्कुल, और गौतम गंभीर जो है उन्होंने तो पहले शर्त ही रखी थी कि जो फॉर्म में खेलेगा मैं उसी को टीम में खिलाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम गौतम गंभीर की बात करें तो उन्होंने जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा को बोला था श्रीलंका सीरीज खेलने के लिए, और अभी तक इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कोई रिवर्ट अभी तक आया नहीं है। बिल्कुल, अगर रोहित शर्मा की बात करी जाए तो रिपोर्ट से बताते हैं कि शायद वो इस सीरीज के लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन बुमराह और विराट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला है एज पर रिपोर्ट्स। अगली अपडेट की अगर बात करें तो गौतम गंभीर ने जो है कोचिंग स्टाफ के लिए कुछ नामों का सजेशन दिया था BCCI को, जिसे BCCI ने जो है रिजेक्ट कर दिया है। अब आगे देखना होगा कि कौन बनेंगे कोचिंग स्टाफ। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि श्रीलंका के दौरे पर जो NCA यानी कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी का स्टाफ होता है, वही जो है वो श्रीलंका के दौरे पर गौतम गंभीर को सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम बात करें मुद्दे की यानी शुभमन गिल की, तो अमित मिश्रा ने बयान दिया। उनका मानना है कि राहुल द्रविड़ के अगर ये फेवरेट नहीं होते तो आज की डेट में जहाँ स्टैंड करते हैं वहाँ स्टैंड ना कर रहे होते। 4-1 से जो है वो गिल ने अपने कप्तानी में टीम इंडिया को जिताया था। और एक स्टेटमेंट जो है वो पूरा अमित मिश्रा के शब्दों में ही मैं पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं शुभमन को कैप्टन नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं उसे IPL में देखा। ही डजंट नो कि कैप्टनसी कैसे करना है, उसके पास कैप्टनसी का आइडिया ही नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा जस्ट बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन टीम ही शुड नॉट बी मेड द कैप्टन। Gill has done well in the IPL over the last few seasons. He did fine in the Indian team as well. The Indian team made him the captain as they want to give him a leadership experience which wasn't visible when he led Gujarat Titans in IPL 2024 में जो है कैसा प्रदर्शन रहा गुजरात टाइटंस का, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि 5 मैच जीते और 7 मैच हारे और एंड में आते आते 8वें नंबर पे अपनी जगह बनाई। अगर शुभमन गिल की अगर हम बात करें 2023 में उनका परफॉर्मेंस जो है वो IPL में भी अच्छा रहा था और इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रहा। डेंगू होता है और उसके बाद उनका परफॉर्मेंस लगातार जो है वो गिरता जाता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि उनका सिलेक्शन आने वाले दौरों पर होता है या फिर नहीं होता है। वही उनसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा ग्रज है जिसकी वजह से आप शुभमन गिल को पसंद नहीं करते हैं एज अ कैप्टन, तो उन्होंने कहा देखो सबकी अपनी पसंद होती है। राहुल द्रविड़ का कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म था शुभमन गिल को, लेकिन टीम में और भी ऐसे मेंबर्स हैं जो T20 इंटरनेशनल में अच्छा लीड कर सकते हैं। उन्होंने नाम भी लिया यहाँ पे, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, ऋतुराज गायकवाड़, इन लोगों के नाम उन्होंने जो है शामिल किए। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा है कि आई एम नॉट अ शुभमन गिल हेटर, आई ऑल्सो लाइक हिम बट आई फील ऋतुराज इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज ही हैज स्कोर्ड लॉट ऑफ रन्स इन टफ सिचुएशन। चेन्नई की अगर बात करी जाए तो ओपन करते हैं और काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी उन्होंने हालिया समय में बनाए थे। तो एक काम करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं इन तीनों खिलाड़ियों का, तो आपको पता चल जाएगा कि IPL में, उसके बाद T20I में और कैप्टनसी की जहाँ तक बात है तो परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर हम इनका IPL कंपैरिजन करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि ऋषभ पंत ने जो है 111 मैचेस खेले हैं जिसमें 3284 रन्स बनाए हैं। बेस्ट रहा है 128, स्ट्राइक रेट है 148.93 और सिक्सेस इसमें है 154। वहीं अगर हम संजू सैमसन की बात करते हैं तो 167 मैचेस खेले हैं जिसमें रन्स रहे हैं 4419 और बेस्ट रहा है 119 का। स्ट्राइक रेट है 138 और यहाँ पे अगर हम सिक्सेस देखें तो सबसे ज़्यादा इन्होंने सिक्सेस जड़े हैं जो हैं 206। ऋतुराज गायकवाड़ की अगर हम बात करें तो इनके पास एक्सपीरियंस अभी जो है वो काफ़ी कम है, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी उतनी ही बेहतर है। 66 मैच खेले हैं, 2380 रन बनाए हैं, 108 जो है वो बेस्ट है और 136 का स्ट्राइक रेट है, 91 सिक्सेस ये जड़ चुके हैं। तो ये IPL का फॉर्मेट है जहाँ पर ज़्यादातर खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच खेलने को मिलते हैं। अब T20I की अगर बात करी जाए तो इसमें देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। अगर ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने 74 मैचेस खेले हैं जिसमें 1158 रन शामिल है। बेस्ट रहा 65 का, स्ट्राइक रेट है
26 और सिक्सेस शामिल है 43। वहीं अगर हम संजू सैमसन की बात करें तो 28 मैचेस ही खेल पाए हैं अभी तक, जिसमें 444 रन जड़े हैं, 77 बेस्ट रहा है, स्ट्राइक रेट है 133 और सिक्सेस है 90। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो मुझे लग रहा है कि दोनों पंत और संजू पर भारी पड़ते हैं। 23 मैच ही खेले हैं, 633 इनके नाम पर रन है, 123 बेस्ट है, स्ट्राइक रेट जो है वो 143 का है और 24 सिक्सेस हैं। तो मुझे पर्सनली यही लग रहा है कि कम मैच में ज़्यादा रन है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, सिक्सेस के मामले में भी बेहतर हैं। अब IPL की कप्तानी के तौर पर अगर हम देखें तो पंत को हम अगर देखें तो 30 मैच में इन्होंने कप्तानी करी है, 16 जीते हैं, 13 आ रहे हैं। फिर संजू सैमसन जो है वो 61 मैच में कप्तानी कर चुके हैं, 31 जीते हैं और 29 आ रहे हैं। वहीं अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो देखिए चेन्नई सुपर किंग्स में जो है वो कैप्टनसी करते हुए नजर आए थे, जहाँ पे 14 मैचेस उन्होंने टोटल खेले हैं, जिसमें से 7 जीते हैं और 7 हारे हैं। तो एज अ कैप्टन शायद इतने अच्छे नहीं रहे हैं वो, जितनी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है। लेकिन जब आप भी देखेंगे, हम डिस्कशन करते हैं तो ये तीनों के बीच में हमेशा डिबेट चलती रहती है, बात चाहे सोशल मीडिया की हो या जो भी क्रिकेट फैंस होते हैं वो इन तीनों में से किसी एक का नाम लेते हैं। तो आप इन दोनों में से जिसको अपना फेवरेट मानते हैं या जिसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, या फिर आपको लगता है कि इसको आगे बढ़ना चाहिए, उस प्लेयर का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और चीज़ मैं और भी का बोलना चाहूँगा कि जो अमित मिश्रा है ना, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ऋतुराज गायकवाड़ को अपना PR अच्छा करना चाहिए, क्योंकि PR आपका अच्छा होता है तो BCCI ज़्यादा कंसिडर करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बाकी खिलाड़ियों के लिए भी काम कर सकता है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब भी शुभमन गिल की बात चल रही होती है तो PR वर्ड जो होता है उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।